Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is book trade. ये बुक ट्रेड के बारे में आज हम सभी लोग जानेंगे। ये है क्या? ऐसे तो समझ में बात आ रही है कि बुक फर्स्ट टर्म वर्ड एंड सेकंड वन इज द ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार से है और बुक हमारा क्या है? कन्वेंशनल रीडिंग मटेरियल्स है। जैसा कि रंगनाथन ने पहले भी डिफाइन किया है कि बुक हमारा क्या होता है। बुक जो है ये एनी टाइप्स ऑफ द रीडिंग मटेरियल्स व्हेन इट इज़ इन टेक्स्ट फॉर्म। जब हमारा क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्म में जब कोई रीडिंग मटेरियल्स होता है एंड नंबर ऑफ पेजेज अप टू 49 पेज से जब हमारे क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, तब ये हमारा क्या कहलाता है? बुक कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न पूछे गए और मैं बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक इंटरव्यू में भी यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि आप क्या डिफाइन कर सकते हैं कि बुक और डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है। तो बड़ा कॉमन सा शब्द है, लेकिन इसे कभी कभी हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है। तो बुक क्या है? कन्वेंशनल हमारा एक रीडिंग मटेरियल है जिसका क्या होता है कि अप टू 49 पेजेज इसमें शामिल होते हैं, यानी 50 पेज जैसे ही आ जाता है वो टेक्स्ट मटेरियल्स होता है, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? बुक कहलाएगा। लेकिन हाँ, अब बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की जो बात मैंने की कि डॉक्यूमेंट, तो चर्चा यहाँ पे क्या हो रही है कि डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा। अब देखिए, बुक और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंसेस है। डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल्स इट मे बी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो देखिए ये बुक से कैसे डिफर हो जाता है, और डिफर होकर भी क्या होता है कि आपका जो है वो बुक जो है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। कैसे स्पष्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर? कन्वेंशनल फॉर्म जो हमारा रीडिंग मटेरियल टेक्स्ट मटेरियल है उसे बुक कह रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। और डॉक्यूमेंट एनी टाइप्स ऑफ द रीडिंग मटेरियल्स इट मे बी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। इसका मतलब है कि जब कन्वेंशनल फॉर्म में जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट होगा तब भी वो कोई भी टेक्स्ट या रीडिंग मटेरियल होगा तब भी वो क्या कहलाएगा? उसे हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, पहला। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है तब भी, जैसे मान लिया जाए डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है? जब इसी बुक को हम क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं? डिजिटाइज करके रख लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि ई बुक के रूप में रख लेते हैं, या फिर हमारा सीडी होता है, ऑडियोज होता है, वीडियोज होता है। ये सारे के सारे हमारे रीडिंग मटेरियल्स हैं, राइट। तो जब यह जो हमारा होता है ये नॉन कन्वेंशनल फॉर्म हो जाता है, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अपरंपरागत, यानी जो परंपराएं पहले से पूर्व से चली आ रही है और उसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन करके उसी चीज को हम एक माध्यम, अध्ययन का माध्यम बना लेते हैं, तब ये हमारा नॉन कन्वेंशनल फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट के अंतर्गत रंगनाथन ने स्पष्ट तौर पे बताया है कि क्या क्या आती है। जैसे जितने भी बुक भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इसका डिफिनीशन ही है कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट रीडिंग मटेरियल और टेक्स्ट मटेरियल कम्स अंडर द डॉक्यूमेंट। तो ये बुक भी तो आ ही गया, साथ ही साथ हमारा जो है किसी भी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे रीडिंग मटेरियल्स है, ई रीडिंग मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे जैसे ई बुक हमारे आ जाएंगे। अगर कोई फ्लॉपी डिस्क जो पूर्व में हम लोग यूज़ करते थे, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफीचेज, और इसके माध्यम से हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो बड़ा कॉमन सा, बट ये काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई ऐसे केवीएस एनवीएस इन सभी के जो प्रश्न भी आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसमें भी देखने को मिला है। तो खैर, पहले तो ये बुक और डॉक्यूमेंट की बात हो गई ना, और ट्रेड की बात, जैसा कि व्यापार और व्यवसाय से है। तो इस बुक का ट्रेड यहाँ पर
कह रहा है कि इस बुक का ट्रेड, इसके मीनिंग्स को समझें पहले। तो पुस्तक का व्यापार से क्या संबंध है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द बुक ट्रेड रिफर्स टू इंटायर सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ बुक्स इन अ कंट्री। सामान्य सा मीनिंग है, बहुत ये वास्ट टॉपिक भी नहीं कह सकते हैं, बट कभी कभी छोटी सी टॉपिक, छोटी सी वर्ड्स, छोटे से टर्म्स हमारे लिए समस्या बनती है, और वह हमें कहीं न कहीं अगर उस चीज़ का कॉन्सेप्ट है तो वो लीड करने में मदद करता है एग्जामिनेशन में। यानी पुस्तक व्यापार से आशय उस संपूर्ण व्यवस्था से है, यानी बुक ट्रेड वह है जिसमें पुस्तकों का निर्माण, वितरण और बिक्री शामिल होती है। तो अब पुस्तकों का निर्माण होगा, वितरण होगा और बिक्री, इन सभी का क्या होता है, शामिल होना ही हमारा क्या कहलाता है, बुक ट्रेड कहलाता है। तो बुक ट्रेड एक सामान्य हमारा शब्द है जिसमें पुस्तक व्यापार की बात की जाती है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स रिलेटेड टू बुक्स, पब्लिशर्स, प्रिंटर्स, बाइंडर्स, बुक सेलर्स एंड डीलर्स। अब इसमें बात आ गई कि इसमें जो प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, बाइंडर हैं, पुस्तक विक्रेता हैं इत्यादि, ये सभी जो है इनके कार्यों को नियंत्रण करने वाले नियम, मानक और प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है। तो बुक ट्रेड्स में अब क्या हो गया, ये क्या क्या करती है कि पब्लिशर, प्रिंटर, बाइंडर्स, बुक सेलर्स एंड डीलर जो होते हैं, अलॉन्ग विद द रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस गवर्निंग देम, यानी कि यह जो है पूरी तरह से क्या करते हैं, नियम और स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर हमारा नहीं होगा। बुक ट्रेड में यह एक क्या है, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कैटलॉग कार्ड्स को निर्माण करते हैं, बनाते हैं या कैटलॉगिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, देन क्या करते हैं, किसी न किसी रूल्स को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू AACR2 हो सकता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड हो सकता है, और जिस किसी रूल्स को फॉलो करते हैं, किसी एक को अगर मेथड्स को यूज करते हैं तो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर रेफर करता है तो वो हमारा क्या होता है कि वो हमारा वो जो लैब, वो जो करी है, या फिर हम उससे क्या होते हैं, ट्रैक से हम अलग हो जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि वो गड़बड़ हो जाता है। यानी यही इस बात को ये कह रहा है कि कह सकते हैं कि वायलेशन हो जाता है रूल्स का। तो यहाँ पर भी बुक ट्रेड्स में जो है आपका कि ऑपरेशन एंड अरेंजमेंट होगा, रिलेटेड होगा, राइट, ऑपरेशन अरेंजमेंट, लेकिन इसके लिए भी रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं। तो ये इसमें प्रकाशक, मुद्रक, बाइंडर्स तथा विक्रेता आदि तथा उनके कार्यों को नियंत्रण करने वाले नियम, मानक और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो यह हमारा क्या हो गया कि एक जो है डेफिनेशन के रूप में यह बातें आई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, स्वाभाविक है ये हमारा क्या हो गया, पब्लिशर्स, प्रिंटर्स, बाइंडर्स, बुक सेलर्स एंड जॉबर्स या डीलर्स जिसे हम बोलते हैं। तो पब्लिशर्स का काम क्या है, प्रोड्यूस बुक्स, यानी प्रकाशक का काम क्या हो गया, प्रकाशन करना, हमारी पुस्तकों को, प्रलेखों का प्रकाशन करना। प्रिंटर्स का प्रिंट बुक्स, वो प्रिंट्स करता है, तो ये अपने कंपोनेंट्स में ये आएंगे। बाइंडर्स का काम क्या है, बाइंडिंग द बुक्स, तो ये बुक्स को बाइंडिंग करेगा। बुक सेलर्स यानी कि सेल द बुक्स, अब ये हमारा क्या करेगा, बुक को सेल करेगा। एंड जॉबर्स डील्स द डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है। अब बात आती है यहाँ पर कि कुछ ऐसे हमारे इम्प्रिंट एरियाज में कौन कौन से हैं जो इम्प्रिंट एरियाज में आएंगे। देखिए दो बातें तो इसमें से ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि इम्प्रिंट सेक्शंस में समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही छोटा सा है और बड़ा इजियर टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, बट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इम्प्रिंट एरियाज में आपके कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, क्या क्या आएंगे। तो इम्प्रिंट एरियाज में हमारा क्या आता है, जो प्रिंट से संबंधित होगा, यानी कि पब्लिशर्स, इसके पब्लिशर्स कौन है, इसके प्रिंटर्स कौन से हैं, तो प्रिंटर्स हम नहीं डालते हैं यहाँ, लेकिन
यह जरूर डालते हैं कि ये पब्लिश्ड कहाँ से हो रहा है, प्रिंट बुक्स कहाँ से हो रहा है, तो पब्लिशर एंड पब्लिशिंग कहाँ से हो रहा है ये हम डालते हैं। इट इज़ द कंसिडर, जो कैटलॉग में हम करते हैं, तो ये दो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है और उसके सिम्बॉल्स होते हैं कुछ जो अकॉर्डिंग टू AACR2 और CCC मान लिया जाए कि ईयर अगर है, किस वर्ष ये पब्लिश्ड हुआ, ये भी हमारा इम्प्रिंट एरिया। तो इसके पूर्व हम क्या करते हैं, कॉमा वर्ड का यूज, कॉमा का हम यूज करते हैं सिंबल, जो सिंबल होता है हमारा क्या होता है, कॉमा का यूज होता है। तो ये ईयर के पहले। अब फिर हमारी बात आती है कि आखिर प्रकाशक जो है और साथ में जो हमारा है ये कहाँ से पब्लिश हो रहा है, इसके बीच क्या होता है, वो कॉलन का सिंबल होता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है अगर हम इस चीज़ को जाने तो इस प्रकार से कंपोनेंट की बात आ गई और इसका कैसे रिलेशंस है हमारे एग्जामिनेशन से, यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग्स यानी पुस्तकों का क्या करता है, निर्माण करता है। डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि ये वितरण का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होगा, ये वितरण करेगा ना, तो बुक ट्रेड्स में ये सारी बातें आती है। मैन्युफैक्चरिंग्स तो बुक होगा ही, वो कंटेंट्स देते हैं, ऑथर देते हैं और वो क्या करते हैं कि उसे रखते हैं। तो यहाँ पर और कोलैबोरेटर्स का काम क्या होता है कि ऑथर्स को वो सहायता करता है। कोलैबोरेटर्स तो यही होता है ना, सहायक। नाउ सेलिंग टू पब्लिक यानी जनता के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी पब्लिकली वो रीडर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उसे हम क्या करते हैं कि बिक्री के लिए ये फिर रखते हैं। और मेंटेनिंग स्टैंडर्ड यानी कि आप मानकों का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का, उस चीज़ को उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो हमारा क्या होता है, इस पर भी नियंत्रण करने वाली प्रणालियाँ होती है। तो यह सारी बातें हमारे क्या होगी कि एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट वो हमारा हो गया कि बुक ट्रेड से संबंधित छोटा सा टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लें, कुछ समझ लें, इसमें बहुत जानने की भी आवश्यकता नहीं, बट यह अवश्य देख लें कि हमारे कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी, प्रत्येक टॉपिक को हम टच करेंगे और नेचर ऑफ टॉपिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। बुक ट्रेड रिफर्स टू यानी पुस्तक व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, राइटिंग बुक से तो हमारा होगा नहीं, रीडिंग बुक से होगा नहीं, बल्कि हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ बुक्स। तो सी हमारा सही जवाब होगा। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बुक ट्रेड सॉरी, कौन सा हमारा कंपोनेंट ऑफ ट्रेड नहीं है इसमें, तो देखिए पब्लिशर हमारा कंपोनेंट नहीं है, प्रिंटर हमारा कंपोनेंट नहीं है, बुक सेलर हमारा कंपोनेंट नहीं है। तो मतलब क्या ऐसा ये कर रहा है, नहीं, हिस्सा नहीं है तो इस पर फोकस करना है, क्या नहीं है, यानी कंपोनेंट ऑफ बुक्स जो है क्या क्या हमारा है, यह अगर पूछता नॉट नहीं होता तब ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते, सही जवाब होते। लेकिन नॉट की बात कर रहा है तब हमारा कौन सा सही होगा, सी यानी कि फार्मर। ये एक गलत तरह से भी, ऐसे भी रीजनिंग और लॉजिक से इस बात को हम समझ सकते हैं सॉरी। नाउ बुक ट्रेड इंक्लूड्स, व्यापार में क्या शामिल है, तो ये कहता है इंटायर सिस्टम ऑफ बुक प्रोडक्शन एंड सेल। ऑफ कोर्स इट इज द राइट आंसर। नाउ हु प्रिंट्स बुक्स इन बुक ट्रेड, कौन प्रिंट करता है, तो ये प्रिंटर यानी कि बी इज द राइट आंसर। और यही पब्लिश करता है तो पब्लिशर होता है। वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन ये टॉपिक। विच बुक प्रोवाइड्स स्टैटिस्टिक्स ऑन बुक ट्रेड, अब स्टैटिस्टिक्स को कौन प्रोवाइड करता है, तो इसमें क्या है, द बाकर एनुअल लाइब्रेरी एंड बुक ट्रेड एल्मानेक। देखिए इस पर पूर्व में हम लोगों ने, पूर्व के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने डिस्कस किया है। तो ये बाकर्स जो है और ये बुक ट्रेड एल्मानेक जो है, जिसे पंचांग बोलते हैं, तो ये क्या करती है कि पुस्तकों के व्यापार का आंकड़ा क्या करती है, प्रदान करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। नाउ अमेरिकन बुक ट्रेड डायरेक्टरी प्रोवाइड्स, ये जो है क्या प्रदान करती है, किस चीज़ों को प्रदान करती है, ये डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी पर भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है पूर्व के वीडियो में।
तो ये डायरेक्टरी हमारा क्या होता है कि ये लिस्ट ऑफ जो भी नेम्स हो, प्लेसेस हो, पर्सन्स हो, तो इन सभी चीज़ों का क्या होता है कि एक अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, हमारा अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टरी, है ना। तो वो परिचय उसका कराता है। इस पर भी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डायरेक्टरीज होते हैं मैंने डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बुक ट्रेड पर डिस्कस किया। थैंक यू कि आपने पेशेंसली वॉच किया। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।